क्या लगातार डिलिस्टिंग की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक हुआ नहीं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा डिलिस्टिंग तो होना तय है और लगातार जनजाति सुरक्षा मंच लगातार डिलिस्टिंग के मांग को लेकर के रैला रैली धरना प्रदर्शन करने के बाद मैं बताना चाहूँगा आज वाहन सम्मेलन के जरिए हम लोग डिलिस्टिंग का मांग उठा रहे हैं। अभी चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है तो हम लोग रैला रैली तो नहीं कर सकते, इसीलिए छोटे स्तर पर हम लोग समाज को जागृत करके एकजुट करके डिलिस्टिंग का मांग को उठा रहे हैं। आप युवा हैं और काफ़ी युवा आदिवासी जो युवा हैं वो अपना धर्म या अपने रूढ़िवादी जो व्यवस्था है उसके विषय में नहीं जान रहे, क्या इसके लेकर के कुछ कार्यक्रम या जागरूकता फैला रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा जनजाति सुरक्षा मंच युवा इकाई की ओर से मैं बताना चाहूँगा लगातार जनजाति सुरक्षा मंच आज देखिएगा आने वाला दिन में कॉलेज स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा और पढ़े लिखे युवाओं को विश्वविद्यालय स्तर पर जनजाति सुरक्षा मंच का गठन किया जाएगा और डिलिस्टिंग का मांग को तेज किया जाएगा। डिलिस्टिंग किसको करेंगे आप? देखिए, वही मैं बताना चाहूँगा जो धर्मांतरित हो चुके हैं। मैं बार बार आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ जो हमारे कहने को तो भैया सभी आदिवासी है, लेकिन आदिवासी का भी कैटेगरी रखा गया है। उस कैटेगरी से जो हमारा पूजा पद्धति रीति रिवाज व्यवस्था को छोड़ के ईसाई या इस्लाम ग्रहण कर लिए, वैसे लोगों को एसटी का लाभ मिलना अविलंब बंद होना ही चाहिए। तो वो लोग तो आपको आदिवासी नहीं मानते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा एक दिन आप ही का मीडिया लोगों में ही मैं देखा कि क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन का लोग अब हम पे आरोप लगा रहा है कि सनी उरांव का डिलीटिंग किया जाए। तो मैं बोलना चाहूँगा अब क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन, भाई अब क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन का लीडर है तो आप रोम में जाके एसटी स्टेटस मांगिए ना, तब मैं समझूंगा कि आप वाकई में ईसाई हितैषी हैं। वो लोग हम लोग को गलत आरोप लगाते हैं कि हम लोग बांट रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा जनजाति सुरक्षा मंच कभी नहीं बांटा है। बटा तो तबे गए थे जब आप ईसाई धर्म ग्रहण कर लिए थे। मैं बार बार इस चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ। अब लगातार मुढ़र पहाड़ को लेकर के चर्चाएं तेज है, वहाँ कब्जेदारी आपका 2 गुट बना हुआ है और दोनों अपने स्तर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा इस विषय में ना लोकसभा ना राज्यसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा का जो निर्णय होगा हम उसमें साथ मैं बोलना चाहूँगा। और जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, हम तो बोल ही रहे हैं कि सभी ग्राम सभा वाले लोगों को बैठ करके वहाँ का जो हो रहा है तो आप लोग जो ग्राम सभा बनाए वो तो नकली करार दिया गया है। हम नहीं बनाए हैं, कोई सनी उरांव नगरी से जाके नहीं बनाए हैं। वहाँ का जो पिठोरिया की खास जो सुतिया में ग्राम है मौजा है, वहाँ के लोग उन्हें बनाए हैं और सब लोग वहाँ रहते हैं। ये नहीं कि कोई बाहर से जाके ग्राम सभा बनाए। मैं बताना चाहूँगा बहुत दुख का बात है कि कुछ आदिवासी ही इसमें लगे हुए हैं कि इसको फर्जी करार देने। देखिए, मैं बताना चाहूँगा हम लोग घर वापसी करने जाते हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तो उसको भी लोग फर्जी बोलते हैं। तो इस तरीके से नहीं होता है। ग्राम सभा होता है। अब मान चलिए ग्राम होने से ये लोग को बोलेगा कि आने वाला दिन में कि भाई हमारा पहाड़ नहीं होना चाहिए, हमारा ग्रामों प्रधान, ये लोग हर चीज़ को ये लोग देखिए ये लोग क्या बोलता है कि ग्राम सभा भी होना चाहिए और ग्राम सभा को मानता भी नहीं है। तो ये लोग तय करना होगा। बड़े बड़े आदिवासी नेता अपने आप को बोलता है। 17 तारीख को बड़ा बोल रहा था, घोषणा कर रहा था रैली दिन कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भैया ग्राम सभा ही सर्वमान्य है। मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से उन लोगों को कि भाई ग्राम सभा ही सर्वमान्य है। हम लोग 5वीं अनुसूची क्षेत्र में रहते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आप कोर्ट में भी हार जाइएगा। बहुत लोग तो बोल रहा है कि हमको कोर्ट भी जाना होगा, इसलिए उन लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ कि हार जाइएगा तो कहीं का नहीं रहिएगा। इसीलिए ग्राम सभा का निर्णय को मानिए। वहाँ अगर जहाँ तक जमीन का बात होता है तो मिलजुल के हम लोग बचाएंगे। जमीन देखिए, पहाड़ को कोई थोड़ी पटिया है कि कोई मेड़ के ले जाएगा। तो ग्राम सभा ही मान्य है और ग्राम सभा को मेरा समर्थन है। नाम बताइए। मेरा नाम सनी उरांव, जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश युवा प्रमुख झारखंड। डिलिस्टिंग का मुद्दा अभी जोरों पर है, पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है। 2 गुटों में बंटे नजर आ रहे हैं। देखिए, डिलिस्टिंग का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है और देश में जो जनजाति समाज है उनको जो संविधान द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हैं, जो आरक्षण की सुविधा है,
ये आरक्षण की सुविधा सचमुच में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पास जाए, यही एक विषय है। इसमें जनजाति और डिलिस्टिंग का कहीं कुछ मुद्दा नहीं है। केवल बात यही कही जा रही है कि जनजातीय अधिकारों की चोरी ना हो, ये चोरी को रोकने की बात की जा रही है। वो जो पाइप फटा हुआ है, कहीं और से कनेक्शन जा रहा है, कुछ और लोग जनजाति के नाम पर लाभान्वित हो रहे हैं, उनको रोकने की बात कही। तो आपका कुछ लोग जो है वो लोग डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि बकवास है, ये डिलिस्टिंग होगा नहीं। देखिए, बकवास और सही किसी के कहने ना कहने से नहीं होगा। अगर कहीं से विषय उठा है तो कुछ समस्याएं हैं, इस बात को समझना होगा। और विषय इस बात का उठा है कि जनजाति कौन है, जनजाति का फायदा कौन लोग उठा रहे हैं, और अगर जनजाति का फायदा जिन लोगों के लिए बना हुआ है उन लोगों तक अगर जनजाति का फायदा नहीं पहुंच रहा है तो ये एक ग्रुप नहीं है। सरकार भी कहती है, सरकार कहती है सही आदमी तक उसका सही अधिकार पहुंचे, इतना ही तो बात किया जा रहा है। अब जो लोग नहीं हैं, जनजाति का सूची में नहीं है शामिल, उन लोग आज तक फायदा लेते आए हैं, बेनिफिट लेते आए हैं, उनको निश्चित तौर पर असुविधा होगी और हड़बड़ी इसी बात की है। बाकी ये विषय लोकसभा में जाएगा, संसद में जाएगा, माननीय न्यायपालिका में जाएगा। इसको लेकर के केपी मन्नू ने स्पष्ट एक फैसला दिया हुआ है। केपी मन्नू ने साफ साफ कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का जो फैसला है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए केवल है। अब अगर इसमें सेंधमारी होता है तो इस सेंधमारी रोकना सरकार का दायित्व है। हम लोग अपनी बातों से सरकार को अवगत करा रहे हैं। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रदीप मुंडा, महाराजा मदरा मुंडा सेवा समिति का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ।